आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरता है। यह देखकर अनुपमा को अनुज की याद आती है। सभी खुश होते हैं। अंश प्रार्थना को मंगलसूत्र पहनाता है। अंश और प्रार्थना की शादी पूरी होती है। सभी तालियां बजाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। लीला अंश और प्रार्थना को सबका आशीर्वाद लेने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा याद दिलाती है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है, उसे झुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए सभी लोग खुद यहाँ आकर ही उन्हें आशीर्वाद दे देंगे। बाबूजी कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी बात यही है कि समय के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है और इसीलिए हजारों सालों बाद भी यह संस्कृति पुरानी नहीं हुई है। सभी खुश होते हैं। इसके बाद सब मिलकर अंश और प्रार्थना को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। डांस रानीज प्रार्थना और अंश को बधाई देती है और सभी झूमने लगती है। राही उदास हो जाती है क्योंकि अनुपमा डांस रानीज के साथ खुश दिखाई देती है। इसके बाद अनुपमा शादी पर अपनी सीख देती है। वो कहती है कि पहले औरतों को अनुगामिनी कहा जाता था, यानी पति के पीछे चलने वाली, लेकिन आज की पत्नियां अनुगामिनी नहीं बल्कि सहगामिनी है, यानी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। वह कहती है कि तुम दोनों भी साथ में चलना, खुशी हो या दुख, साथ साथ चलना ही असली शादी है। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक साझेदारी की शुरुआत है। इस सफर में पति पत्नी को मिलकर जिम्मेदारियां उठानी चाहिए और हर हालात का सामना साथ करना चाहिए। सभी खुश होते हैं। इसी बीच लीला विदाई की रस्म करने के लिए कहती है। जसप्रीत और भारती कहते हैं कि प्रार्थना तो पहले से ही शाह हाउस में रह रही है, लेकिन लीला समझाती है कि नई शुरुआत के लिए विदाई की रस्म जरूरी है। लीला सुझाव देती है कि प्रार्थना इस घर से विदाई लेकर मोहल्ले के मंदिर में दर्शन करेगी और वापस इसी घर में गृह प्रवेश करेगी। इससे परंपरा भी बनी रहेगी। सभी जाने लगते हैं। तभी राही बीच में कहती है कि अभी एक रस्म बाकी है। अनुपमा पूछती है कि कौन सी रस्म? राही कहती है कि अंश के जूते छुड़ाने की रस्म बाकी है। इसी बीच जिग्नेश आता है तो उसके पैरों में अंश अपने जूते देखता है। सभी जिग्नेश से जूते छीनने के लिए दौड़ते हैं और पूरा माहौल डांस में बदल जाता है। तोशु और अनुपमा डांस करते हैं और राही को छेड़ते हैं। अनुपमा मूंछ लगाकर डांस करती है। राही जवाब में डांस करती है और जूते देने के लिए कहती है। काफी खुशी का माहौल होता है और जूते लेने के लिए दोनों पक्षों में मुकाबला होता है। तोशु जूते लेकर आता है। राही और अनुपमा में रस्सी खींचने का मुकाबला होता है और राही मुकाबला जीतकर जूते ले लेती है। सभी खुश होते हैं। राही जिद करती है कि उन्हें जूतों के बदले में 20,000 रुपए चाहिए। अंश मना करता है। माही, परी और राही के बीच जमकर मोलभाव होता है। आखिरकार अनुपमा समझदारी से अंश को कहती है कि अपनी बहनों को 5,000 रुपए दे दो। अंश उन्हें पैसे दे देता है। राही पैसे लेकर खुश होती है। इसी बीच राही जसप्रीत को पैसों में हिस्सा देती है। जसप्रीत और भारती कहती हैं कि हमें हिस्सा क्यों दे रही हो, हम तो लड़के वाले हैं। राही कहती है कि अगर तुम लोग हमें जूते नहीं दिखाते तो हम चुरा भी नहीं पाते। जसप्रीत पैसे ले लेती है। ये देखकर अनुपमा सोचती है कि इंसान के स्वभाव समझना कितना मुश्किल होता है। एक पल में इंसान दोस्त को दुश्मन बना लेता है और दूसरे पल में दुश्मन को गले लगा लेता है। इसके बाद लीला विदाई की रस्म करने के लिए कहती है। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या मैं पापा को कॉल कर लूं? अनुपमा कहती है कि अपने पापा को फोन करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना फोन करने लगती है तभी रुक जाती है। अनुपमा के पूछने पर प्रार्थना दुखी होकर कहती है कि जब वो शादी में ही नहीं आए तो अब विदाई में भी नहीं आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनुपमा उसे हिम्मत देती है। इसी बीच जिग्नेश हंसने लग जाता है तो बाबूजी पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? जिग्नेश कहता है कि शादी खुशी का मौका है, इसलिए हंस रहा हूँ। लीला कहती है कि अभी विदाई हो रही है और विदाई में रोते हैं। जिग्नेश रोने का नाटक करने लग जाता है। प्रार्थना को दुखी देखकर अनुपमा सोचती है कि पराग जी को देखकर लगा था कि वो अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पता नहीं वो यहाँ क्यों नहीं आए। प्रेम और राही रोते हैं तो पाखी कहती है कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो? प्रार्थना तो तुम्हारे पास रहती भी नहीं थी। अनिल कहता है कि बात पास या दूर रहने की नहीं बल्कि अधिकार की है। बेटी की विदाई के बाद उस पर ससुराल वालों का अधिकार ज्यादा हो जाता है, यही सोचकर मायके वाले रोते हैं। अनुपमा कहती है कि जो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो हर कांटे से बचाते हैं, बेटी जब उनसे दूर जाती है तो आंखें भर आती है। विदाई के गाने सुनकर ही रोना आ जाता है, तो यहाँ तो सच में विदाई हो रही है। प्रेम कहता है कि ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं है, इनमें खुशी भी मिली हुई है। मेरी बहन को इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, इसकी खुशी भी है। प्रार्थना दुखी होती है और उसे पराग के साथ अपने बचपन की याद आती है।
अंश उसे संभालता है। प्रार्थना दुखी होकर विदाई की रस्म करती है। वह रस्म करते हुए घर से बाहर जाती है। तभी अनुपमा की नजर पराग पर जाती है। वह प्रार्थना को इशारा करती है। पराग को देखकर प्रार्थना खुश हो जाती है। पराग भावुक होता है। सभी पराग को देखकर खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी होती है। ये दुख पिता के हर सुख पर भारी पड़ता है और इस दुख पर पिता और बेटी का पूरा हक है। वह प्रार्थना से कहती है कि अब जाओ और अपने पिता के सीने से लगकर अपने हिस्से के आंसू बहा लो। प्रार्थना रोते हुए पराग के पास जाती है। पराग भी प्रार्थना की तरफ आता है। पराग प्रार्थना को आशीर्वाद देता है तो प्रार्थना रोते हुए पराग के गले लग जाती है। उन्हें देखकर सब भावुक होते हैं। राही को अनुज की याद आती है। पराग प्रार्थना के हाथ में परिवार की फोटो देखता है। वह प्रार्थना को अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड देता है। प्रार्थना भावुक होती है तो पराग उसके आंसू पोंछता है और उसे अंश के पास लेकर आता है। अंश पराग के सामने हाथ जोड़ता है तो पराग उसके हाथ में प्रार्थना का हाथ दे देता है। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ गौतम बताता है कि पराग शादी में चला गया है तो ख्याति और मोटिबा चौंक जाती है। ख्याति कहती है कि नहीं, वो घर पर ही होंगे। तभी गौतम उन्हें वीडियो दिखाता है। गौतम कहता है कि बेटी के लिए उन्होंने अनुपमा के सामने घुटने टेक दिए। ख्याति गुस्से में कहती है कि अनुपमा फिर से जीत गई। मोटिबा कहती है कि अनुपमा नहीं जीती, हम अपनों की वजह से हारे हैं। ख्याति अनुपमा को दोष देती है। गौतम भड़काता है कि पराग ने उनकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। गौतम कहता है कि पहले पत्नी ने मुझे धोखा दिया और अब डेड ने भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगा। गौतम चाकू लेकर खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन मोटिबा उसे रोक लेती है। गौतम कहता है कि मैंने अपने परिवार से ज्यादा इस परिवार को प्यार किया और इस परिवार ने मुझे ही छोड़ दिया। मोटिबा कहती है कि आप आज भी इस परिवार का हिस्सा हैं। गौतम कहता है कि अब अंश आपका दामाद बन गया है। मोटिबा कहती है कि हमने अंश को स्वीकार नहीं किया है। हमारे जीते जी प्रार्थना और अंश इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। मोटिबा ऐलान करती है कि हम आपको इस घर के बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं और बेटे होने के हक से आप इसी घर में रहेंगे। भले ही हमें पराग के खिलाफ जाना पड़े लेकिन हम प्रार्थना के बच्चे को भी इस घर में लेकर ही आएंगे। यह सुनकर गौतम खुश होता है। गौतम सोचता है कि अब प्रार्थना को हमेशा रोना पड़ेगा और प्रार्थना के साथ अंश, अनुपमा और पूरा शाह परिवार रोएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग टूट कर रोने लग जाता है। अनुपमा उसे देखती है और उसे संभालती है। अनुपमा कहती है कि माता पिता से गलतियां हो जाती हैं। अब तक प्रार्थना के साथ जो हुआ वो भूल जाइए और अब विश्वास रखिए कि सब अच्छा होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।